बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.5 के बारे में, जिसके अंदर सम नंबर 1, सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3 हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट सेशन के अंदर देख लिया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.5 के बारे में। तो सर इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोड फाइंड आउट करना है। और मोड के अंदर आज हम बात करेंगे सम नंबर 4 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देख लो, क्या कहा है? द कमेंट ऑन द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग द टाइम टेकन। आपको टाइम लिया गया है इन अ सेकंड। नीचे जो आपको डेटा दिए गए रनिंग अ रेस, डिफरेंट पर्सन एक रेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उन लोगों ने अपनी रेस को खत्म करने के लिए कितना टाइम लिया उसके डेटा आपको दिए गए। और टोटल कितने पर्सन थे? तो टोटल 8 कॉम्पिटिटर्स है, मतलब 8 पर्सन है। तो यहाँ पे हमें लिखना है सर, पहले पर्सन ने कितना टाइम लिया? 25.2 सेकंड। दूसरे ने कितना लिया? 26.5। तीसरे ने कितना लिया? 28.6। ओके, देन आफ्टर तो के उसके बाद उसने लिया 32.1, 29.0, 29.3, 31.3 और जो लास्ट है उसने लिया 27.8। यहाँ पे डिफरेंट पर्सन जो है, टोटल 8 पर्सन है सर। तो यहाँ पे हमारा एंड बन जाता है 8 पर्सन दिए कॉम्पिटिटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, और उन लोगों ने ये जो कमेंट ऑन द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा, आपको इस डेटा के लिए मोड फाइंड आउट करना है सर। तो और उसके लिए आपको कमेंट देनी है। ओके, तो सबसे पहले याद रखो ये कौन सा डेटा है? तो दिस इज कॉल्ड, आंसर हम बात करेंगे रो डेटा है। और उसके लिए क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट हमें करना है मोड। तो मोड के अंदर रो डेटा अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसकी फॉर्मूला क्या आती है? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट टाइम क्या है? रिपीटेड है। देखो यहाँ पे 25.2 रिपीटेड है सर? नहीं है। 26.5 नहीं है। 28.6 रिपीटेड नहीं है। ओके, 32.1 नहीं है। 29 नहीं है। 29.3 नहीं है। 27.8 और 31.3 मींस वन ऑफ द एनी ऑब्जर्वेशन, ओके, आउट ऑफ 8 एक भी ऑब्जर्वेशन रिपीट है नहीं। ओके, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? आंसर हमें सिर्फ सेंटेंस में देना है क्योंकि उन लोगों ने सेंटेंस में पूछा है। तो कैसे? नो वन ऑब्जर्वेशन आर, यहां पे सॉरी, इज रिपीटेड सो, एक भी ऑब्जर्वेशन क्या है? रिपीट होता नहीं है। तो सो वी कैन अप्लाई empirical formula for find out mode। उन लोगों ने हमें क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि कमेंट दो कि आप किस तरीके से मोड फाइंड आउट कर सकते हो। हमने यहाँ पे कमेंट दे दिए, ये हमारा फाइनल आंसर है। हमें यहाँ पे मोड फाइंड करके बताना नहीं है। उन लोगों ने हमें क्या पूछा है? कमेंट ऑन द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा।
इस डेटा के लिए हमें मोड की कमेंट देनी है। तो मोड यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते नहीं है, क्योंकि एक भी ऑब्जर्वेशन क्या नहीं है, रिपीटेड है। और ये रूल्स है, इंपेरिकल फॉर्मूला का रूल्स है कि अगर एक भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं होता तो क्या करना पड़ता है। तो क्या सर हम कौन सी फॉर्मूला के बेस पे मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला के बेस पे। और यहाँ पे आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दिखा भी देनी है नीचे, MO is equal to 3 टाइम मीडियन माइनस 2x बार, बरोबर। वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर द फाइंड आउट मोड। यहाँ पे आपका सम खत्म होता है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे पास सिर्फ क्या डिमांड की है, ओनली फॉर कमेंट मांगी है। नाउ हम बात करेंगे सम नंबर 5। चलो रीड द सम क्वेश्चंस। द टोटल बिलो शो द डेटा अबाउट द वेट ऑफ द 86 एप्पल फ्रॉम अ गार्डन। गार्डन में से आप जो एप्पल कलेक्ट करते हो ना, उसके बारे में टोटल कितने एप्पल है, 86 एप्पल की बात की गई है। फाइंड द मोड फॉर द वेट ऑफ एप्पल। और उनके वेट के हिसाब से हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो वेट ऑफ एप्पल दिया है, जिसको हम क्लास के तौर पे कंसीडर करेंगे। ओके कितना है, तो क्या सर 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 160, 160 to 170, 170 to 180 and 180 to 190। चलो देन आफ्टर नंबर ऑफ एप्पल, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है सर, नंबर ऑफ एप्पल हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम f कंसीडर करेंगे, वो है 8। देन आफ्टर 13, 19, 23, 10, 8, 5। और देख लो क्वेश्चन के अंदर पहले ही बोला है कितने एप्पल है, टोटल 86 एप्पल है। तो यहाँ पे हमारा n मिल जाएगा हमें 86। ना अब हमें क्या करना है, तो कैसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है फाइंड आउट द मोड। मोड फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, तो क्या सर सबसे पहले तो हमें क्लास देख लेना है। क्या देख लेना है, क्लास, कि एक भी क्लास लेंथ डिफरेंट तो नहीं है ना। तो क्या सर 10-10 का गैप है सब में। ओके तो सबकी क्लास लेंथ कैसी है, इक्वल। क्लास लेंथ इक्वल है, इसका मतलब हम इजीली मोड की फॉर्मूला पुट डाउन करने के बाद सम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो क्या फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो क्या देख लो 23। इट इज रिपीटेड, तो क्या नहीं सर ओनली वन टाइम ही है। तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी भी ओके है और क्लास लेंथ भी सबकी कैसी है, इक्वल। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं, हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, मोड की खुद की। ओके तो मोड की फॉर्मूला हम कौन सी यूज करते हैं, मोड इज इक्वल टू ओके L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे L कौन सा लिया जाएगा, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो कौन सी क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे FM। ओके और उसके साथ का जो क्लास है उसको हम लेंगे मोड क्लास। कितना लिया जाएगा, 150 to 160। तो यहाँ पे आपका 150 क्या बन जाता है, इज योर L, जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ओके जिसको हम FM कंसीडर करेंगे, उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे लिए बनेगी F1 और उसके नीचे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे लिए बनेगी F2। और यहाँ पे और एक चीज चाहिए हमें, C। तो C मतलब इन दोनों का गैप, क्लास लेंथ। कितनी है, 10। ओके C is equals to class length। तो now what is your L? L is 150 plus FM क्या है 23 माइनस F1 कितना है 90
डिवाइड बाय 2fm, मतलब 2 into 23 माइनस f1 कितना है तो क्या 19 माइनस f2 कितना है 10 इंटू c कितना है 10। क्लियर? तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। 150 प्लस 23 माइनस 19 4 इंटू 10 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 इंटू 23, ओके कितना हो जाएगा तो कैसे वो हो जाएगा 46 माइनस 19 माइनस 10 माइनस 10 अगर आप कैंसिल में -19 माइनस 10 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 29। लेकिन साइन कौन सी आएगी माइनस की, क्योंकि हायर जो बड़ी डिजिट होती है उसके साथ जो आता है साइन होगी वही साइन कंसीडर की जाएगी 29। तो सर 150 प्लस 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। इन दोनों का माइनस करो कितना आंसर आता है तो सर 46 में से 29 निकाल दो तो 17 आएगा। कितना आएगा 17 आंसर आएगा। चलो नाउ डिवाइड करो तो 40 डिवाइड बाय 17 किया जाएगा तो इट्स कॉल 150 प्लस क्या आएगा आंसर अपने कैलसी के अंदर करो 2.35, तो आपका मोड बन जाता है 150 प्लस 2.35 152.35। और यहाँ पे हम यूनिट कौन सा लगाएंगे तो यूनिट आपको लगाना है जो क्लास के लिए आपने यूनिट कंसीडर किया था ना, तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो उसमें यूनिट कौन सा है तो क्या वेट ऑफ एप्पल इन अ ग्राम। इतने ग्राम का जो एप्पल है ये उसकी हाईएस्ट वेट है। हाईएस्ट वेट वाला एप्पल कौन सा है 152.35। इतनी वेट के ज्यादा एप्पल है आपके बगीचे के अंदर। तो ये थी मोड फाइंड आउट करने की फॉर्मूला। अब इसी सम के अंदर उन लोगों ने बोला है also find the mode of this distributions graphically। यहाँ पे हमें ग्राफिकली मेथड यूज करनी नहीं है क्योंकि ये मेथड हमें पूछी जाती नहीं है। अगर आपको ग्राफिकली मेथड यूज करनी है तो इट्स वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे ग्राफिकली मेथड यूज करनी नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को एक इसी सम के लिए ग्राफिकली मेथड बता देता हूँ, इसके बाद हमें वो मेथड यूज करनी नहीं है। मतलब कि आपके टेक्स्ट बुक में जहां कहीं भी ऐसा लिखा हो कि फाइंड आउट द मोड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ पे हमें ग्राफ यूज नहीं करना है, हमें इसी तरीके से क्या फाइंड आउट कर देना है, मोड फाइंड करना है। ओके, लेकिन एक बार बता दूं कि भाई कैसे होता है फॉर जनरल इंस्ट्रक्शन, ओके वो हमें एग्जाम में पूछा जाता नहीं है। क्लियर? चलो अगर ग्राफिकल मेथड है तो कैसे कंसीडर किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको ग्राफ लेना पड़ेगा। ओके, ग्राफ के अंदर कंसीडर करेंगे तो किसी ये जो आपका है वो एक्स एक्सिस बनेगा, ये आपका क्या बनेगा वाई एक्सिस। क्लियर? अब इसके बाद आपका जो क्लास है, आपका जो क्या है क्लास, ये क्लास आपका क्या बनेगा पता है, इट इज डिनोटेड ऑन एक्स एक्सिस। कौन से एक्स पे लिखो, एक्स के ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, तो ये बन जाएगा, यहाँ से जिगजैग बना देंगे जिसका मतलब कि जहां से स्टार्ट करना है। सबसे कम वाला कौन सा है 120 और सबसे ज्यादा कितना है 190। तो आप अपने ग्राफ के अंदर 2-2 सेंटीमीटर के गैप रख के, कितने 2-2 सेंटीमीटर के गैप रख के यहाँ पे डिनोटेट कर सकते हो। तो सबसे पहले ओके 2 सेंटीमीटर का गैप रखो, ये पहला और ये दूसरा, ओके या फिर 1-1 सेंटीमीटर का ही गैप रख दो, जो आपकी मर्जी हो। ओके, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 2-2 सेंटीमीटर का गैप कंसीडर करेंगे, ये पहला, दूसरा 120, 130, 140, 150, 160। कंप्लीट नहीं आएगा, एक काम करते हैं 1 ही सेंटीमीटर पे कंसीडर करते हैं,
140, 150, 160, 170, 180 एंड 190। ये बन गया आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पे आपने क्या लिखेंगे, तो कि वेट ऑफ एप्पल इन ग्राम। एप्पल का वेट ग्राम के अंदर दिया गया है। और यहाँ पे जो है हमारा वाई एक्सिस है, ये कौन सा है हमारा वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस के ऊपर क्या बनाया जाएगा, तो वहां पे बनेगी फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23। ओके, तो हम एक सेंटीमीटर के अंदर कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो पहला बनेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। चलो समझ में आया। अब देखो 120 से लेके 130 तक क्या है, 8। ये रहा 120, ये रहा 130, उसके बीच में फ्रीक्वेंसी 8 है। तो यहां से हम कॉलम बना देंगे ऐसी 8 तक की। क्लियर। उसके बाद 130 से 140 तक 13। तो 13 कहाँ है, 12 और 14 के बीच तक। तो यहां से उसके बीच तक कॉलम खींच दो। ये बन गया आपकी कॉलम। उसके बाद 19, तो 19 तक कॉलम खींचेंगे। उसके बाद आएगा 23, तो कैसे 23 तक यहाँ पे कॉलम खींची जाएगी। 150 से 160, ये देख लो। अब 160 to 170 10, तो 10 यहाँ पे। उसके बाद 8, तो 8 यहाँ पे। उसके बाद 5, तो 5 यहाँ से बनेगा। समझ में आया किस तरीके से हमने ड्रॉ किया सेंटीमीटर के हिसाब से। अब देखो, अब मोड़ कैसे लेते, तो जो हमारा हाईएस्ट पीक पॉइंट है ये वाला, ओके, उस हाईएस्ट पीक पॉइंट के ऊपर ये जो उसके बाजू के 2 कॉलम्स हैं वो उसे पॉइंट आउट कर लो। उसे क्या कर लो, पॉइंट आउट कर लो। और उसके सामने के जो कोने हैं वहां से ऐसे लाइन खींच दो। यहाँ पे मैं येलो कलर का यूज कर रहा हूं। ओके, यहां से ऐसे लाइन खींचो अपनी स्केल की मदद से स्ट्रेट। एक लाइन इस तरीके से खींची और एक लाइन यहां से ऐसे खींचो। समझ में आ रहा है। जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से लेके इस तरफ की कॉलम तक का जो पॉइंट आता है वहां, और ये इस पॉइंट से लेके यहां तक की। ओके, और उसके बाद जो बीच में जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती है, कट करती है, वहां से लेके एक ऐसे लाइन बना दो एक्स एक्सिस तक। कहां पे बनानी है, एक्स एक्सिस तक बनानी है। ये आपका बन जाएगा ए बी, ये पॉइंट है सी और डी, और इसको हम नाम दे देंगे पी। ओके, तो यहां पे जहां तक आपने टच करवाया ना वो आपका मोड बनेगा, हाईएस्ट पीक पॉइंट, दैट्स मोड। ये देखो हमारा आंसर क्या मिला, 152.35। ये देखो 150 से लेके 160। ओके, और इसमें 150 से 160 तक नजदीक है। देखो 150 के नजदीक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 152 के नजदीक आया। तो अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, और उससे भी परफेक्ट चाहिए तो आप ग्राफिकल मेथड से भी रिसीव कर सकते हो। ओके, ये देखो यहाँ पे भी 150 से थोड़ा दूर है और यहाँ पे 160 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 152 तक का आपको क्या मिलेगा आंसर। तो अगर आप ग्राफिकल मेथड पूछा है तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड यूज करके मोड फाइंड आउट कर सकते हो, और यहाँ पे उसकी फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मोड फाइंड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें इसके बाद का जो सम है, सम नंबर 6, ओके, वो आपको खुद से करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, और वहां पे आपको ग्राफ यूज करना नहीं है। ग्राफ की जगह पे आपको क्या फॉलो करने हैं, फॉर्मूला फॉलो करनी है। ओके।